नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेस ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। वर्ल्ड फेमस मैं आपको बापू का बड़ा टावर दिखाने वाला। दोस्तों, इस साइड से ही बापू टावर के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। दो जगह पे टिकट की चेकिंग होती है। एंट्री गेट के पास कुछ शो प्लांट के पौधे आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। ये एंट्री गेट है जहाँ पे टिकट चेकिंग होगा। दोस्तों, जब आप इंटर कीजिएगा तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके का आपको ग्राउंड फ्लोर में टोटल आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं। पिता महात्मा गांधी का एक बड़ा सा फोटो देख रहे होंगे। ग्राउंड फ्लोर में गैलरी कुछ ऐसा आपको अंदर से देखने में लगेगा और हर जगह पे महात्मा गांधी का आपको फोटो दिखाई देगा। और ये एग्जिट गेट आप देख रहे हैं, तो सामने वाला जो है एंट्री गेट है, जस्ट अपोजिट में आपको एग्जिट गेट देखने को मिल जाता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा स्मारक आपको एग्जिट गेट पे देखने को मिलता है। और पहले जब आप आइएगा तो आपको लिफ्ट से G5 पे ले जाया जाएगा और साइड वाइज आपको बैठने की भी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का दोस्तों अभी आप देख रहे हैं। यहाँ टोटल रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर रेस्टोरेंट का एरिया है। नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा इस तरीके का पूरा। ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों काफी अच्छी फैसिलिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3 लिफ्ट इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से आपको G5 पे ले जाया जाता है। बाहर के दृश्य को भी आप आसानी से देख सकते हैं G5 जाने के दौरान। तो लिफ्ट काफी शानदार बनाया गया है। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए हर फ्लोर पे टॉयलेट्स की सुविधा प्रोवाइड की गई है। G5 का जो फ्लोर है आपको ऐसा देखने में लगेगा। तमाम चीजों को आप देखते चलेंगे तो ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड चीजें यहाँ पे गैलरी में दिखाई गई है। दोस्तों, बापू टावर के सबसे टॉप फ्लोर पे आइएगा जिसे G5 कहा जाता है, तो आपको कुछ इस तरीके के गैलरी को देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी के अर्लियर लाइफ को दिखाया गया है कि महात्मा गांधी ने प्रारंभिक जीवन के दौरान किन किन दौर से वो गुजरे थे और क्या क्या चीजें की थी। ये देखिए, तो ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी उनकी प्रारंभिक लाइफ को यहाँ पे दर्शाया गया है इस गैलरी में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गांधी जी के हर उम्र के कालक्रम को इस फोटो के माध्यम से दिखाया गया दोस्तों। और डिस्प्ले में भी महात्मा गांधी के जीवन को दिखाया गया है। और यहाँ पे महात्मा गांधी के अर्लियर लाइफ में जो उनका शादी का कालक्रम था उसको यहाँ पे बताया जा रहा है इन कटलेट के माध्यम से। और इस पूरे गैलरी में दोस्तों यहाँ टच स्क्रीन भी लगा हुआ है। तो ये टच स्क्रीन दोस्तों, यहाँ पे इस टच स्क्रीन को टच करके आप तमाम चीजों को यहाँ पे जान सकते हैं जो कि इस गैलरी में दिखाया गया है। दोस्तों, महात्मा गांधी जब ब्रिटेन में गए थे, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इन तमाम चीजों को इस गैलरी में दिखाने की कोशिश की गई है। और हर एक गैलरी में आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा और जब आप इन टच स्क्रीन को जब आप टच कीजिएगा तो उससे जुड़ी हुई इस गैलरी में जो भी दिखाई गई उन चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो फॉरेन कंट्री में जब महात्मा गांधी गए थे तो क्या क्या उनके साथ हुआ था और जहां जहां वो गए थे उन तमाम घटनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों, जब महात्मा गांधी ब्रिटेन में कानून की डिग्री लेके वकालत करने गए थे तो उन चीजों को, उन घटनाओं को, ब्रिटेन के तमाम विजिट्स को यहाँ पे उनको दिखाया गया है। ब्रिटेन में उस समय हजारों की संख्या में भारतीय रहते थे जो कानूनी पढ़ाई करने के लिए यानी कि वकालत करने के लिए जाते थे। तो उनके साथ जो जो चीजें वहाँ पे घटती थी और महात्मा गांधी के साथ जो जो घटनाएं घटी थी ब्रिटेन में, वो तमाम चीजों को इस गैलरी में दिखाया गया है।
तो ब्रिटेन में कोड किस तरह से वर्क करता है यहाँ पे उस चीज को दिखाया गया है। तो ब्रिटेन जो लंदन है वहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का, अदालत का, उसको यहाँ पे इस कटलेट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो ये उन तमाम चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है जो ब्रिटेन से रिलेटेड है। जब महात्मा गांधी वहाँ पे वकालत की पढ़ाई करने गए थे तो इन चीज़ों को ही इस गैलरी में दिखाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटेन की सोसाइटी और समाज को भी यहाँ पे साथ में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस जमाने में ब्रिटेन के लोगों का रहन सहन कैसा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी, यहाँ पे उन तमाम चीजों को इस गैलरी में बताने का प्रयास किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की घटना को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है और ये दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे मैप्स को बताया जा रहा है। दोस्तों, ये वही घटना है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की सफर कर रहे थे और रंग भेद की नीति की वजह से वहां के टीटी ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उसी दृश्य को, उसी घटना को यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में बर्ताव किया गया था। और ये बापू की तस्वीर है जो उस दौरान जब स्टेशन पे बैठे थे उस घटना को यहाँ पे इस पुतले के माध्यम से बताया जा रहा है। बापू टावर को करीब से महसूस कीजिएगा तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी घटनाओं को दिखाया गया है जो आप लोगों ने किताबों में भी सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा। अगर आप इस म्यूजियम का एक बार दौरा कर लेते हैं तो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं को आप बारीकी से समझ पाएंगे और उनके आदर्शों को जान पाएंगे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से विदा ले रहे थे उन घटनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया। भारतीय मजदूरों ने जो एक मंदिर बनाया था उस घटना को यहाँ पे दिखाया गया है। जो पटना का जो बापू टावर है वो दोस्तों वाकई में काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है और हर एक गैलरी में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रदर्शित की गई है जिसके माध्यम से खासकर जो हिस्ट्री के छात्र हैं बहुत कुछ जान सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस म्यूजियम के माध्यम से। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों यहाँ पे जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है फिल्म के माध्यम से। यहाँ पे मूवी के माध्यम से आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बताया गया है जो कि जब वे दक्षिण अफ्रीका में गए लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना है। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति की वजह से कालों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उस घटना को यहाँ पे डिस्प्ले के माध्यम से शायद बताया जा रहा है। आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। वहाँ पे कई सालों तक महात्मा गांधी ने रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आखिर में जीत दिलवा कर वहाँ के जो काले लोग थे उनको न्याय दिलवाया था और उनके जीवन स्तर को सुधारने में एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का आपको मूवी के तौर पे चीजें दिखाई जाएगी। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस घटना को इस गैलरी में पूरी तरह से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। हर एक फ्लोर पे आपको कुछ इस तरीके का टैगलाइन आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस फ्लोर पे हैं। दोस्तों, अभी मैं G5 से अब G4 की ओर मूव करने वाला हूँ। तो कुछ बापू टावर का इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है जिसे देखने के बाद आप मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। देखिए कितना शानदार आर्किटेक्ट किया गया है, बहुत ही अकल्पनीय और अद्भुत डिजाइन को बापू टावर के अंदर के सीलिंग पे बनाकर दिखाया गया है। बहुत ही जबरदस्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बापू टावर का आर्किटेक्ट को तैयार करके पेश किया गया। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्ट है दोस्तों। मैं आपको दूर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
नजदीक से ये पूरा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ये दोस्तों बापू टावर के अंदर का इंटीरियर पार्ट आप देख रहे हैं, और सबसे टॉप फ्लोर में जो आर्किटेक्ट बना हुआ, जो डिजाइन बना हुआ है सीलिंग का, मैं अभी आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, उन्होंने महात्मा गांधी को पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए 1 वर्ष का समय लेने को कहा था, और पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए कहा था, ताकि जो महात्मा गांधी हैं उस तत्कालीन समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भारत की समस्याओं को जान सके और समूचे भारत को एकजुट कर सके। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने देश का भ्रमण करना शुरू किया था तो क्या क्या घटनाएं घटी थी, और हर तबके के लोग महात्मा गांधी से कितनी प्यार करते थे, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। किसानों की दुर्दशा को देख रहे हैं। जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य के लोग किसानों से नील की खेती करवाते थे, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको उतना मुनाफा नहीं होता था। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया था, और किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए उनको यहाँ पे आंदोलन छेड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करके ब्रिटिश हुकूमत को बिहार के अंदर पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। इसी घटना को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से रैंप बनाया गया है बापू टावर में। एक स्लोप के तौर पे पूरे फ्लोर के तैयार किया जाता है, और ये स्लोप कुछ ऐसा रहेगा, आपको ढलकाव रहेगा एकदम। आप एक तरफ से ढलान की ओर आप बढ़ते जाइएगा तो आप ग्राउंड फ्लोर पर सीधे उतर जाइएगा। और रैंपेज भी इस तरीके से बनाया गया है कि आप देखिए, एक बार जब आप बापू टावर के फ्लोर को देखिएगा तो इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया गया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको चारों तरफ से 360 डिग्री पर मूव करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रैंपेज का इस्तेमाल करके इस पूरे बापू टावर के आर्किटेक्ट को अंदर से शानदार रूप दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए गजब का बापू टावर यहाँ पे बनाया गया, आप खुद देख सकते हैं। आर्किटेक्ट देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से डिजाइन किया गया बापू टावर को। और यहाँ पे डिस्प्ले पे दोस्तों बिहार के किसानों की दुर्दशा को बताया जा रहा है। उस समय बिहार के किसानों के साथ क्या हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत कितनी ज्यादा बिहार के किसानों के साथ अत्याचार करती थी, उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। नील की खेती की घटना को दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को नील की खेती से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता था। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है, लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो इस तरह से कुछ आपको बोर्ड्स पे घटनाओं को लिखा गया है, और गांधी जी के सहयोगी थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो गांधी जी की जो जो सहयोगी हुआ करते थे तत्कालीन समय में, उसको यहाँ पे कटलेट के माध्यम से दिखाया गया है। और तमाम बापू टावर में दोस्तों हर एक जगह पे फुल्ली एसी से लैस किया गया है, ताकि आने वाले विजिटर्स को किसी तरीके के गर्मी का सामना न करना पड़े। और यहाँ पे डाकिया को दिखाया गया है। यहाँ पे मोतिहारी की घटना का जिक्र किया गया है। तो अभी आप 5th फ्लोर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। गांधी जी जब अदालत के अंदर गए थे तो देखिए उस परिदृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। चंपारण में जब कोर्ट में पेश हुए थे महात्मा गांधी, तो उस घटना को यहाँ पे डिस्प्ले पे इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये देखिए आप महात्मा गांधी को यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं। हर जगह आपको डिस्प्ले मिलेगी जहाँ पे आप टच करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों धर्मशाला को दिखाया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको धर्मशाला का दृश्य प्रदर्शित किया गया है कटलेट्स के माध्यम से।
आप देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता हुआ ये कटलेट प्रतीत होता है। और हर जगह दोस्तों आपको डिस्प्ले में उन तमाम घटनाओं को डिजिटल बोर्ड के जरिए आपको बताने का प्रयास किया गया है और तमाम घटनाओं को कहीं पिक्चर के जरिए तो कहीं छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए बताने का इफेक्टिव तरीके से प्रयास किया गया है इस बापू टावर के म्यूजियम में। यहाँ पे दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको लगातार नीलहे जो किसान होते थे उनके साथ क्या क्या अत्याचार किया जाता था, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो फुटेज के माध्यम क्लिप्स के माध्यम से आपको यहाँ पे नीलहे मजदूरों पे हो रहे अत्याचारों को बताया जा रहा है और उनकी दुर्दशा को इन कटलेट्स के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए कि नीलहे किसानों को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नीलहे किसानों की परिस्थिति को यहाँ पे दोस्तों दर्शाया गया है। देखिए तो 5th फ्लोर पे आपको दोस्तों मैक्सिमम जो चीजें देखने को मिलेगी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई, उसमें ज्यादातर आपको चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें खास तौर पे नीलहे किसानों के जीवन के बारे में और महात्मा गांधी ने उन नीलहे किसानों के लिए क्या किया था, उन तमाम घटनाओं को 5th फ्लोर पे दिखाया गया है। ये देखिए बागान मालिकों के साथ महात्मा गांधी यहाँ पे बात करते हुए आपको दिख रहे होंगे। एक महिला यहाँ पे झाड़ू देती हुई दिखाई गई है। तत्कालीन समय के महिलाओं के परिदृश्य को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस जमाने में महिलाएं कैसा जीवन व्यतीत करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में जो रॉलेट एक्ट बनाया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी खोजबीन के वो गिरफ्तार करने के अधिकार उनको प्राप्त हो गया था, जिसकी वजह से कानून का दुरुपयोग होने का बहुत ज्यादा संभावना था और भारतीयों पर अत्याचार बढ़ने की संभावना को देखते हुए ही रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। और यहाँ पे दरअसल रॉलेट एक्ट के बारे में बताया गया है और रॉलेट एक्ट पास होने के बाद बिहार की क्या प्रतिक्रिया थी, बिहार के लोग ने किस तरह का व्यवहार किया था अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ पे दिखाया गया है। जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया था तो बिहार के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को राज्य स्तर पर राज्यव्यापी छेड़ दिया था। यहाँ पे उसी आंदोलन और धरना प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना को दिखाया गया है, जिसमें गांधी जी हिटलर को पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गांधी जी जो थे वो अहिंसा प्रेमी थे, तो उनका मानना था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। गठबंधन की सेना में जब भारतीयों का युद्ध के लिए भर्ती हो रहा था तो गांधी जी इससे बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रथम वर्ल्ड वॉर की भयावह स्थिति को देखा था। तो इसीलिए हिटलर को रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। गांधी जी के द्वारा हिटलर को पत्र लिखने की घटना को यहाँ पे बखूबी दिखाया गया है।